हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं ऑब्जर्वेशन, जो कि बीएड में ऑब्जर्वेशन का एक कॉपी बनाना होता है। जो भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है, जैसे कि हम दो पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, पेडागोजी ए, पेडागोजी बी, तो उसमें आपको दोनों सब्जेक्ट का एक एक ऑब्जर्वेशन कॉपी बनाना होता है। इस ऑब्जर्वेशन कॉपी में आपको जो 1 मंथ का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, जिसमें आप स्कूल में जाकर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन के ड्यूरिंग ड्यूरिंग दैट ऑब्जर्वेशन आपने क्या क्या देखा कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं। तो मेरा यहाँ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। मैंने ऑब्जर्वेशन किया था फ्रांसीसी क्रांति का, जो कि 45 मिनट्स की एक क्लास थी। तो उसमें जो शिक्षिका आई उन्होंने वर्क को तैयार कैसे किया था। जब शिक्षिका आई थी तो सारे जो स्टूडेंट थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत हैप्पी थे। और फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछा कि सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे आने से पहले उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन के बाद उन्होंने बताया कि वो क्या पढ़ाने वाली हैं। उसके बाद जो उनका मैंने देखा कि उन्होंने किस तरह से क्लास का मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से किया है। उसके बाद उन्होंने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से डील किया। तो इसलिए मैंने लिखा पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसे हुआ है, ठीक है। और इसके पहले विषय वस्तु का संगठन। इसके बाद हमने देखा कि छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, उनका छात्रों के प्रति कैसी अभिवृत्ति थी, वो छात्रों के प्रति कैसे उनका बिहेवियर था, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रही थी, ये सब मैंने लिखा है छात्रों के प्रति अभिवृत्ति में। इसके बाद होगा कि वर्ग व्यवस्था, की उन्होंने क्लासरूम में किस प्रकार से क्लास को मैनेज किया। लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था या क्लास बहुत शांत था, क्लास बहुत अच्छे से उनकी बातों को सुन रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि उनका जो श्यामपट्ट कार्य था, ब्लैक बोर्ड वर्क, वो बहुत नीट एंड क्लीन था। बहुत अच्छे से वो उनके सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में वो लिखे जा रही थी कुछ कुछ टॉपिक्स। और बहुत उनका ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। कलरफुल पेंसिल्स यूज़ किया था उन्होंने, कलरफुल चॉक यूज़ किया था। इसके बाद इवैल्यूएशन में मैंने जो भी इवैल्यूएशन किया मैंने लिखा है कि उन्होंने किस प्रकार से पूरे पाठ को कंप्लीट करके लास्ट में उन्होंने इन इवैल्यूएशन उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे बच्चों से अपने चैप्टर से रिलेटेड। आफ्टर डैट उन्होंने कुछ होमवर्क्स दिए थे, और होमवर्क के बाद मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन लिखा है, व्यक्तिगत विचार की मुझे यह ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं जो हूँ वो टीचर के प्रति मेरा क्या व्यक्तिगत विचार है कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाया है। तो मैं अपने व्यक्तिगत विचार को एट लास्ट इसमें मेंशन कर दूंगी। तो इसी तरह मैंने ऑब्जर्वेशन का जो सेकंड ऑब्जर्वेशन मैंने किया, वो भी मैंने किया है फ्रांसीसी क्रांति पर ही। उसका उप प्रकरण था जीविका संकट। उस पे भी मैंने सेम देखा कि किस तरह उन्होंने वर्क तैयार किया। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चंस पूछने के बाद उन्होंने अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया। फिर उन्होंने विषय वस्तु का संगठन किया एंड ऑल। जो भी मैंने फर्स्ट में ऑब्जर्वेशन किया था, सेम थिंग मैंने इसमें ही किया। उसके बाद मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन था फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, उससे रिलेटेड। फोर्थ ऑब्जर्वेशन था मेरा सामाजिक राजनीतिक प्रतीकों के मायने। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन था मेरा क्या महिलाओं के लिए भी फ्रांसीसी क्रांति हुई। ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो फ्रांसीसी क्रांति के ही हैं, मैंने उसी पर ऑब्जर्वेशन किया था। आफ्टर डैट मेरा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन था नेपोलियन का उदय। एंड सेवेंथ ऑब्जर्वेशन था नाथसीवाद का विश्व दृष्टिकोण। ओके, उसके बाद मेरा एट्थ ऑब्जर्वेशन था वाइमर गणराज्य का जन्म। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन था भारत में राष्ट्रवाद, उसमें का उप प्रकरण था भारत राष्ट्रवाद का उदय। आफ्टर दैट मैंने नाइन्थ ऑब्जर्वेशन किया था। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन मेरा था राष्ट्रवाद का उदय एंड 10th ऑब्जर्वेशन मेरा था हिटलर और नाथसीवाद। तो इस तरह मैंने ऑब्जर्वेशन किया। आपको सिंपली ये करना है कि आप कोई भी एक, सबका फॉर्मेट तो सेम ही है, तो आप कोई भी एक ऑब्जर्वेशन लिखते हैं और एक ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद बाकी ऑब्जर्वेशन लिखना बहुत इजी हो जाता है। लाइक मैंने अभी आपको 10 एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप इन 10 एग्जांपल्स से आप चाहें तो आपको जितने भी ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए बोले जाएं आप उतना लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट फॉर्मेट सेम होता है। बस आपको जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। सबका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन अलग अलग रहता है, जो कि जैसे कि आप लेसन प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तो लेसन प्लान में जो आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यूज़ करते हैं,
सेम थिंग जो टीचर्स होंगे वो भी जब आएँगे क्लासरूम में तो वो भी तो वही इंट्रोडक्टरी उसी टाइप से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप यहाँ पे अपने लेसन प्लान से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इसके बाद जो भी विषय वस्तु का संगठन और पाठ का प्रस्तुतिकरण जो है, पाठ का प्रस्तुतिकरण में बस डिफ़रेंस होता है। उसके बाद बाकी जो ब्लैक बोर्ड वर्क है, गृह कार्य है, मूल्यांकन है, व्यक्तिगत विचार है, ये ऑलमोस्ट सारे जो ऑब्जर्वेशन है उसमें सेम ही होते हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और इसके साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।